आज हम बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी हलवाई स्टाइल राज कचौरी बनाएंगे जो एकदम चटपटी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो साथ में हम एकदम क्रिस्पी राज कचौरी, ग्रीन चटनी और राज कचौरी का एकदम टेस्टी स्टफिंग भी बनाएंगे। और आवाज़ सुनकर ही पता चल जाएगा कि ये कचौरी कितनी क्रिस्पी बनती है और बिल्कुल ऑयली नहीं। क्रिस्पी राज कचौरी बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है और साथ में 1/3 कप सूजी ली है, जो अक्सर हम उपमा बनाने के लिए सूजी यूज़ करते हैं वही लिया है। और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आटा लगाने के लिए हमें ना तो नमक ऐड करना है, ना ही मोयन के लिए ऑयल ऐड करना है। सिर्फ हम पानी ऐड करेंगे और आटा लगाएंगे। तो ये आटा हमें मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है, न ज़्यादा कड़क न ज़्यादा नरम। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आटा लगाने के लिए यहाँ हमने सूजी ऐड किया है। तो सूजी जल्दी से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर आटा बाद में ड्राई हो जाएगा, इसलिए अभी हम इस तरह से मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे और इसे अभी हम साइड में रखेंगे। और दूसरा हम आधा कप बेसन ले लेंगे, चुटकी भर हल्दी पाउडर और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आटे में भी आप चाहो तो थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ मसाले में कुछ ऐड नहीं किया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, 1 से 2 टेबलस्पून पानी ही ऐड करेंगे और इस तरीके से हम ये भी आटा हल्का कड़क लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ बेसन है तो हाथ में काफ़ी चिपकता है, तो आप इस तरह से चम्मच से सारा बेसन ले लेंगे और ये दोनों आटे को हम एक दूसरी प्लेट में रख के फिर आटे को हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। और 10 से 15 मिनट के बाद हम बेसन के आटे को हम साइड में कर लेंगे और ये जो हमने मैदा और सूजी को हमने मिक्स करके आटा लगाया था वो आटे को हम अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। तो जैसे जैसे मसलेंगे वैसे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब आटा स्मूथ हो जाने के बाद इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल पूरी की लोई बनाते हैं वैसे ही लोई बनाकर तैयार करना है। तो इतने आटे में से हम 15 से 16 कचौरी बना सकते हैं। तो देखिए ये लोई बना ली है। अब हम बेसन के आटे में से हम छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हमने मैदा और सूजी की लोई बनाई है वैसे ही हमें ये बेसन के आटे के भी इस तरह से छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करना है, क्योंकि ये बेसन के आटे की जो लोई है उसे हमें स्टफिंग करना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ी छोटी साइज़ की लोई बनानी है। अब लोई को भी हम इस तरह से ऊपर से स्मूथ कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों लोई बनकर तैयार है। अब हमने जो सूजी और मैदा का आटे की लोई बनाई थी उसे हम हाथ से स्प्रेड कर लेंगे और बेसन के आटे की लोई है उसे हम बीच में स्टफिंग करके अच्छे से कवर कर लेंगे। यानी ऊपर हम एक भी क्रैक्स नहीं रखेंगे और बीच में हम हल्का हल्का प्रेस करके बेसन के आटे की लोई को हमें अच्छे से बीच में स्प्रेड कर लेना है। तो इसी तरह हमें सारी लोई बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल क्रैक नहीं रखना है और सारी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लोई बनाने के बाद भी हमें इसे अच्छे से कवर कर लेना है, जिससे ऊपर से लोई बिल्कुल ड्राई नहीं बनेगी और सारी लोई अच्छे से स्मूथ बनकर तैयार हो जाएगी। अब सारी लोई बनाने के बाद हम इसे भी हल्के गीले कपड़े से कवर कर लेंगे, जिससे लोई ऊपर से बिल्कुल ड्राई नहीं बनेगी। अब एक लोई को ले लेंगे और इसे हम सूखे आटे में हल्का रोल करके फिर इसे बेलेंगे और बाकी की लोई को हम कपड़े से ढक लेंगे। तो देखिए जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बेलते हैं वैसे ही हमें इसे बेलकर तैयार करना है। हल्का हल्का हम प्रेस करके बेलेंगे तो बेसन के आटे की लोई भी पूरी लोई में अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी और पूरी हमारी एकदम इवनली बेलकर तैयार होगी। तो देखिए इसी तरह हमें सारी पूरी बेलकर तैयार कर लेना है और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और ऑयल भी अच्छे से गरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो पूरी अच्छे से फूल जाएगी। और इस तरह से पूरी फूल जाने के बाद गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर लेंगे और पलट पलट कर अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो ये पूरी थोड़ी फ्राई होने में टाइम लगेगा पर अच्छे से क्रिस्प करना है। अगर आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर पूरी को फ्राई करेंगे तो तब भी आपको क्रिस्पी लगेगी, पर बाद में वो सॉगी हो जाएगी। तो फ्राई करने में भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रख के फ्राई करना है। अगर आपको ज़्यादा ऑयल ऐड करके एक साथ में 3 से 4 पूरी को फ्राई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पलट पलट कर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए इसी तरह हमें सारी पूरी को फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ एक एक पूरी को ही फ्राई किया है। जैसे हम ऑयल में ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम हाई रहेगी तो हल्की हल्की जाली से प्रेस करेंगे तो और ऊपर भी हम पूरी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, जिससे ये पूरी अच्छे से फूल जाएगी। तो देखिए यहाँ सारी पूरी को मैंने फ्राई कर लिया है। यानी आपको जब भी राज कचौड़ी बनाना है तब आप इस तरह से कचौड़ी या फिर पूरी को
अगले दिन भी आप फ्राई करके एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हो। एकदम क्रिस्पी रहेगी और आवाज़ सुनकर ही पता चल जाता है कि ये कचौड़ी कितनी क्रिस्पी बनी है। तो ये कचौड़ी बनाने में सिर्फ आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि बेसन के आटे को और सूजी और मैदे के आटे को दोनों को हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं लगाना है और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो अच्छे से क्रिस्पी बनेगी। अब हम कचौड़ी के लिए ग्रीन चटनी बनाएंगे। तो 3 से 4 कम स्पाइसी वाली मिर्ची, 1 स्पाइसी मिर्ची, थोड़े से पुदीने के पत्ते, करी पत्ता, हरा धनिया, नमक, काला नमक और साथ में चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून जीरा और नींबू का रस ऐड कर लेंगे और इसे हम बिना पानी एक बार ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और वापस एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अब हम कचौड़ी का स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ मैंने काबुली चना को बॉईल कर लिया था तो वो थोड़ा सा ले लेंगे। देसी वाले चना भी ऐड करेंगे और कच्चे केले को बॉईल करके फिर इसे भी हम कट करके ऐड करेंगे और थोड़े से बॉईल किए हुए मूंग भी ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई ककड़ी ऐड करेंगे। तो स्टफिंग तो आप अपने हिसाब से इसमें से कुछ कम करना हो तो आप कम भी कर सकते हो। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, काला नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे और सारी चीज़ हम अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये स्टफिंग बनकर तैयार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा लगता है। इसे आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो। अब राज कचौरी चाट बनाने के लिए ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, बारीक सेव और अनारदाना लिया है और यहाँ मैंने गरम करके दही लिया है और इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। आप चाहो तो ये दही को मीठा भी कर सकते हो, मैंने दही मीठा नहीं किया है। अब राज कचौरी को असेंबल करने के लिए कचौरी को हम इस तरह से बीच में से तोड़ लेंगे और इसमें हमने जो स्टफिंग बनाया था वो आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 से 2 टेबलस्पून स्टफिंग ऐड कर लिया है। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, मीठी चटनी ऐड करेंगे। तो चटनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो और जो हमने दही को फेंट के रखा था वो भी ऐड करेंगे। तो दही की मात्रा भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब इसके ऊपर बारीक वाली सेव, अनारदाना और हरा धनिया से गार्निश करेंगे। तो आप भी हलवाई स्टाइल राज कचौरी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा।